नमस्कार आप सभी का। आप सबका फिर से स्वागत है पैसिव वॉइस की सीरीज के अंदर। तो जैसा आप सब जानते हैं, ये पैसिव वॉइस की तीसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें कि पहली और दूसरी वीडियो के अंदर हमने पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन समझा था। फिर मैंने आपको टेंसेस को पैसिव वॉइस से इंट्रोड्यूस करवाया था और आपको पहला टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो विजिट नहीं करी है, तो आप यहाँ आई बटन पे जाकर उस वीडियो को विजिट करके देख सकते हो और अगर कोई और डाउट है तो वो क्लियर भी कर सकते हो। बाकी ये तीसरी वीडियो है जिसके अंदर हम उन्हीं टेंसेस को आगे लेकर जाने वाले हैं बेसिकली। तो पास्ट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ लिया था। दिस वीडियो इज अबाउट पास्ट सिंपल टेंस ऑफ पैसिव वॉइस। जैसा मैंने आपको बताया था, पैसिव वॉइस के अंदर जो टेंस होते हैं वो सिर्फ 7 होते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में कुल 12 होते हैं, पैसिव में वही टेंस 7 होते हैं सिर्फ, बाकी के टेंस उसमें नहीं इंक्लूड होते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, पैसिव वॉइस का मतलब डूअर नहीं है, काम करने वाला इंसान मौजूद नहीं है, नहीं पता कौन काम कर रहा है, कौन काम करता है। बस आपको क्या पता है कि काम होता है, काम हुआ था, काम होगा। कोई भी इमोशन हो सकता है टाइम का, तो बस एक भाव को आपको पकड़ना है, वो क्या? काम करने वाला इंसान मौजूद नहीं है। जैसा आप सब जानते हो, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस क्या बताता है? पास्ट सिंपल टेंस बताता है पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में। पास्ट इंसिडेंट्स बोले तो, पास्ट इंसिडेंट्स मतलब वो सारी घटनाएं जो पास्ट में एक समय पर घटी थी। यानी कि जब हम पास्ट में घटी हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं कि कल, परसों, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 10 महीने पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, कभी भी पास्ट में किसी एक समय पर कोई काम हुआ था, तो वहां पर हम यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस का। लेकिन अब जब बात आती है कि पास्ट में कुछ काम तो हुआ था, लेकिन किया किसने था हमें ये नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि ये काम हुआ था। जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना कि ये एसी ना यार पिछले साल रिपेयर हुआ था, उसके बाद ये रिपेयर ही नहीं हुआ। अब इस सेंटेंस के अंदर काम करने वाला इंसान कौन है? आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ काम के बारे में बताया ना कि ये काम हुआ था, एसी रिपेयर हुआ था, है ना। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि टेंसेस आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाए गए थे ना, वो वीडियोस तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। पिछली वीडियो में आपको टेंसेस पढ़ाए गए थे। तो अब यहाँ पर काम किसने किया ये नहीं बताया, पर काम तो हुआ था, है ना। जैसे मैं कहती हूँ कि मेरे को, मुझको बुलाया गया था, मुझको बुलाया गया था। तो यहाँ पर भी किसने बुलाया, बुलाने का काम करने वाला इंसान कौन है, ये नहीं बता। मेरे ऊपर तो काम हुआ है सेंटेंस में। अब ये सारे के सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस के ही तो है और सारे पास्ट के भी हैं। पास्ट में काम हुआ पर किया किसने हमें ये पता ही नहीं है। तो इसीलिए यूज किया जाता है पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का। तो चलते हैं आगे और सीखते हैं कि इसका रूल क्या होता है बेसिकली। देखते हैं। तो इसका जो रूल होता है वो कहता है आपको सिंपली वॉज और वर के साथ में सदाबहार वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका मेन रूल होता है। कोई भी काम हुआ था, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म। वॉज वर से पहले क्या लगाओगे आप यहाँ पे? वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया गया था, है ना। मैं कुछ सेंटेंसेस से आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने अभी आप लोगों के आगे कुछ सेंटेंसेस बोले थे, है ना। जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे फ्रेंड को ना बुलाया गया था उस बड़ी सी पार्टी के अंदर। तो मैं क्या बोल दूंगी? माई फ्रेंड। दोस्त के ऊपर काम हुआ था, दोस्त ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले आ जाएगा। तो मैं क्या बोल दूंगी? माई फ्रेंड वॉज invited in the party। एसी पिछले साल रिपेयर हुआ था, तो किसके ऊपर काम हुआ था? बिल्कुल सही, एसी के ऊपर काम हुआ था। तो एसी वॉज रिपेयर्ड। खाना बन गया था, फूड वॉज प्रिपेयर्ड। हम सबको बहुत डांटा गया था, हम सब लोगों को बहुत डांटा गया था। अब हम सब लोगों के ऊपर काम हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? वी वर स्कोल्डेड। चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था ना आज से कुछ साल पहले, तो क्या बोल देंगे? चैट जीपीटी was launched a few years ago।
इसी तरीके से मेरी फेवरेट मूवी रिलीज हुई थी, है ना? तो क्या बोल दो क्या? माई फेवरेट मूवी वॉज रिलीज्ड। पिछली वीडियो में टेंसेस पढ़ाए गए थे ना, तो मैं क्या बोल दूंगी? टेंसेस वर taught in the last वीडियो। चोर को पकड़ा गया था। क्या बोल दोगे आप? चोर को पकड़ा गया था। तो चोर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? थीफ वॉज कॉट लास्ट वीक, है ना? एक नया मिशन लॉन्च किया गया था। अ न्यू मिशन वॉज लॉन्च्ड। अगर आप अब ध्यान दो इन सारे के सारे सेंटेंसेस के अंदर, तो आपको क्या चीज कॉमन मिलेगी? दो चीजें कॉमन मिलेंगी। पहला, इनमें से कोई भी डूअर का सेंटेंस है नहीं, इनमें कोई भी डूअर करने काम करने वाला इंसान मौजूद ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सारे के सारे सेंटेंसेस पास्ट के हैं, पास्ट में घटी घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। माई फ्रेंड वॉज इन्वाइटेड, यानी मेरे फ्रेंड के ऊपर काम हुआ था। एसी वॉज रिपेयर्ड, एसी को रिपेयर किया गया था। खाना बन गया था, फूड वॉज प्रिपेयर्ड, फूड के ऊपर काम हुआ था। हम सबको डांटा गया था, हम सबको डांट पड़ी थी। वी वर स्कोल्डेड, हम सबके ऊपर काम हुआ था। चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था, चैट जीपीटी वॉज लॉन्च, चैट जीपीटी के ऊपर काम हुआ था। मेरी जो फेवरेट मूवी है वो रिलीज हुई थी, है ना? तो किसके ऊपर काम हुआ था? मेरी फेवरेट मूवी के ऊपर, उसको रिलीज किया गया था। टेंसेस पढ़ाए गए थे, किसके ऊपर काम हुआ था? टेंसेस के ऊपर काम हुआ था। चोर को पकड़ा गया था, किसके ऊपर काम हुआ था? चोर ने कुछ काम किया था? नहीं भैया, चोर के ऊपर काम हुआ था, उसको पकड़ा गया था। थीफ वाज कॉट। अ न्यू मिशन, क्या लॉन्च किया गया था? किसके ऊपर काम किया गया था? मिशन के ऊपर। अ मिशन वाज लॉन्च्ड। तो ये सारे के सारे डूअर नहीं है, ऑब्जेक्ट है, इनके ऊपर काम हुआ था और पास्ट में हुआ था, तभी हमने यहाँ पे वॉज और वर का यूज किया। इज दैट क्लियर? यही होता है पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस, एज सिंपल एज दिस। सिंपली कोई भी काम पास्ट में हुआ था, वॉज पर लगा दो। अब आप कहते हो नहीं मैडम, मेरे पास तो डूअर है, काम करने वाला इंसान है, लेकिन मैं फिर भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाना चाहता हूँ। कुछ नहीं करना है, इन सब के पीछे बाय लगा के सब्जेक्ट लगा दो। जैसे कि एसी रिपेयर हुआ था, मेरे पापा ने एसी रिपेयर किया था, तो मैं क्या बोल दूंगी? एसी वॉज रिपेयर्ड। किसने किया था? काम करने वाला इंसान कौन? मेरे पापा। तो एसी वॉज रिपेयर्ड बाय माई फादर। वैसे तो नहीं भी लगाओगे तो भी ठीक है, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट था। चाहे तो उसको एक्टिव में बदल दो तो भी सेंटेंस सही है, ऐसे भी लिख दोगे तो भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। बट मेरा सुझाव होगा कि अगर है तो एक्टिव में ही बनाओ ना, जबरदस्ती पैसिव में क्यों बदल रहे हो इसको? सिंपल सा। तो ये होता है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट सिंपल। वहीं जब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वॉज वर के साथ में नॉट लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस कर देनी है, एज सिंपल एज दिस। जो काम नहीं हुआ था, मेरे फ्रेंड को इनवाइट नहीं किया गया था, माई फ्रेंड वॉज नॉट इन्वाइटेड इन द पार्टी। एसी रिपेयर नहीं हुआ था, एसी वॉज नॉट रिपेयर्ड। खाना नहीं बना था यार, फूड वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। हमको डांटा नहीं गया था, वी वर नॉट स्कोल्डेड। तो इन सब में आपको सिंपली वॉज वर के साथ नॉट लगाना है, बाकी इमोशन तो वही रहेगा। समझे? आसान था ना? तो अब ऐसे ही सेंटेंसेस अब आप कमेंट बॉक्स में बना दो, जो काम पास्ट में हुए थे पर ये नहीं पता किया किसने था, पर वो काम जरूर हुआ था। अच्छा, ये सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स पे बनाओ कि पानी बिखर गया था। किसने बिखेरा ये नहीं पता, पर पानी बिखर गया था। ये कमरा साफ किया गया था, ये कमरा साफ हुआ था। पिक्चर्स को दीवार पर टांगा गया था। जो मुजरिम था उसको 5 साल की सजा सुनाई गई थी। अब ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं, पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस वाले। तो आई होप इट वाज इजी एंड क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे हम फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस के साथ, वो भी बहुत आसान, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये दोनों सेंटेंसेस इजीली समझ आ गए हैं तो आई कैन बेट ऑन दिस, आपको आगे वाले टेंसेस भी पैसिव वॉइस के बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे।
सो यू डोंट वरी अबाउट इट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमारी पुरानी वीडियोज़ को विज़िट करने के लिए आप आई बटन पर जा सकते हैं पैसिव वॉइस को एक्सप्लोर करने के लिए।